देश के संविधान में दलित, आदिवासी और पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन शुरुआत से ही बहुत से लोग ऐसे हैं जो आरक्षण का विरोध करते रहे हैं। ये सियासी तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी आरक्षण का विरोध होता रहा है। अब एक तरफ यदि केंद्र सरकार की बात करें, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, तो वो महिला आरक्षण के बहुत बड़े समर्थक हैं और उनका यह कहना है कि महिला आरक्षण में जितनी देरी हो रही है उतना ही देश के लिए दुर्भाग्य है। वहीं खुद मोदी की पार्टी में ही आरक्षण के विरोध के सुर उठने लगे हैं। अब वो कौन लोग हैं जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं और जो विरोध कर रहे हैं वो देश में किस तरह का आरक्षण चाहते हैं? आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। देश में आरक्षण व्यवस्था को लेकर शुरुआत से ही सवाल उठते रहे हैं। एक वो वर्ग है जो हमेशा इसकी वकालत करता है कि जो लोग सदियों से पिछड़े हुए हैं, जो सामाजिक व्यवस्था में कहीं पिछड़ गए हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की जरूरत है और यह बेहद जरूरी है। वहीं एक वर्ग ऐसा है जो शुरुआत से ही आरक्षण व्यवस्था का विरोध करता रहा है और जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं वो ये दलील भी देते हैं कि जब तक आरक्षण की व्यवस्था देश में रहेगी तब तक जातिवाद किसी भी सूरत में खत्म नहीं हो सकता। अब ये उनकी दलील है। और यदि बीजेपी की बात की जाए तो भाजपा को लेकर तमाम विपक्षी दल शुरू से ही ये आरोप लगाते रहे हैं कि भाजपा आरक्षण विरोधी है। अब यह अलग बात है कि चुनाव दर चुनाव जब भी सत्ता में बीजेपी आई है वो हमेशा ये दावा करते रहे हैं कि वो आरक्षण के विरोधी नहीं है। जो व्यवस्था संविधान में की गई है, जो अधिकार बाबा साहब अंबेडकर दलित, पिछड़े और आदिवासियों को देकर गए हैं, उस पर कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। और ये खुद देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार कह चुके हैं। बिहार के दलितों को, बिहार के महादलितों को, बिहार के पिछड़ों को, बिहार के अति पिछड़ों को आज मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप में से रत्ती भर आरक्षण कोई छीनने की कोशिश करेगा और किसी और संप्रदाय के नाम पर देकर के वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश करेगा, मोदी आपके आरक्षण की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। बदलिए सरकार, बदलिए बिहार। तो एक तरफ विरोधी हमेशा ये आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी की सरकार या बीजेपी पार्टी आरक्षण विरोधी है और वो कभी भी देश में ये बड़ा फैसला ले सकते हैं कि अब देश में आरक्षण की व्यवस्था खत्म हो चुकी है। वहीं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि वो आरक्षण के संरक्षण में हैं और इसके लिए यदि जान की बाजी भी लगानी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। यह भी आपने सुना। और ऐसा नहीं है कि इस तरह की बातें आरक्षण के समर्थन में सिर्फ नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, बल्कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी ये कहते रहे हैं कि इस तरह की जो बातें हैं वो विरोधी करते हैं, वो विपक्षी दल करते हैं। हमेशा उनकी तरफ से इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है। वहीं राजनाथ सिंह भी ये कह रहे हैं कि SC, ST, OBC को जो आरक्षण की व्यवस्था है उसे कोई नहीं छीन सकता। अब अपने ही अंदाज में राजनाथ सिंह आरक्षण के लिए, आरक्षण के समर्थन में क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो भी आप सुनिए।
आरक्षण के बारे में मैं कहना चाहता हूं, गुमराह कर रहे हैं हमारे विरोधी। मेरे बहनों भाइयों, मैं कहकर जा रहा हूं, किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिया है कि आरक्षण को समाप्त कर दे। आरक्षण किसी भी सूरत में समाप्त नहीं होने पाएगा। ये केवल आपको गुमराह करते हैं। तो राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि किसी माई के लाल ने इतना दूध नहीं पिया कि कोई आरक्षण खत्म कर सके। और जब वो इस तरह की बातें करते हैं तो वो विश्वास जताते हैं, वो विश्वास दिलाते हैं उन लोगों को जो आरक्षण का लाभ लेते रहे हैं। और जब राजनाथ सिंह इस तरह की चुनौती देते हैं आरक्षण विरोधियों को, तो उसी वक्त एक पक्ष खुद उनकी पार्टी से निकल कर आता है। और जब राजनाथ सिंह या पीएम मोदी इस तरह की बातें करते हैं आरक्षण के समर्थन में, तो सवाल फिर उठते हैं। और ये सवाल तब उठते हैं जब उनकी पार्टी से ही उनके नेता आरक्षण पर सवाल उठाते हैं और वो कहते हैं कि आरक्षण का लाभ जिन जातियों के लिए है उनमें वो सभी को नहीं मिल रहा, बल्कि कुछ परिवार हैं जो राजमहलों में बैठे हुए आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ये लाभ उन्हीं को मिल रहा है। किस तरह से बीजेपी में ही पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं, एक बार वो सुनिए। और ये जो सवाल उठाने वाले नेता हैं, ये बीजेपी के पूर्व सांसद रह चुके हैं। हम बात कर रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की। तो बीजेपी के पूर्व सांसद क्या सवाल उठा रहे हैं आरक्षण को लेकर, एक बार वो भी आप सुनिए। पहली बार इस विषय पर बोल रहा हूं आपके सामने। ये किस फार्मूले से किसी को पिछड़ा बनाया गया, किसी को अगड़ा बनाया गया। एक व्यक्ति हिमाचल में अगड़ा है, एक व्यक्ति गुजरात में अगड़ा है और वही उत्तर प्रदेश में पिछड़ा है। और पिछड़े में भी भेदभाव। तो मेरा आरोप है कि उस समय के सत्ता में बैठे हुए लोगों ने अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए भेदभाव किया, भेदभाव किया। और ब्रजभूषण शरण सिंह जब सवाल उठा रहे हैं आरक्षण की व्यवस्था पर, तो वो सवाल फॉर्मूले पर भी उठा रहे हैं कि आखिर किस फॉर्मूले के तहत जातियों को आरक्षित किया गया है। और वो सवाल उठा रहे हैं कि कुछ जाति ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति में हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में वो उच्च जातियों में हैं। ऐसा भला कैसे संभव हो सकता है कि कोई किसी राज्य में पिछड़े हों और किसी दूसरे राज्य में वो अगड़े हों। तो जो पूरी व्यवस्था है और आरक्षण का जो फॉर्मूला है, ब्रजभूषण शरण सिंह उस पर भी सवाल उठाते हुए दिख रहे हैं। ये बहुत गंभीरता से देखा जाना चाहिए, देखा जा सकता है कि जिनको आवश्यकता है, जिनको मदद की जरूरत है, मदद उन तक नहीं पहुंच रही है, बल्कि उन्हीं के जात समाज के कुछ लोग जो इस समय राजमहलों में रहते हैं, मदद केवल उन महलों में पहुंच रही है, गरीबों तक नहीं पहुंच रही है। अगर पूरा बयान दूंगा तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी, लेकिन बयान दूंगा, धीरे धीरे दूंगा। क्योंकि किसी ने कहा है, नहीं पाप का भागी होता केवल गात, पाप करने वाला ही पाप का भागीदार नहीं होता। सक्षम होते हुए जो पाप करने वाला का विरोध नहीं करता, वो भी पाप का भागीदार होता है। तो मेरे भाइयों, ये पाप हो रहा है। जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। जिनका पेट भर चुका है, उल्टी आ रही है, डकार आ रहा है, एक एक व्यक्ति को 4-4 नौकरियों का ऑप्शन है, आरक्षण की व्यवस्था केवल उनको मिल रही है, हमारे गरीब भाइयों को नहीं मिल रही है। और अफसोस तब होता है जब सब चुप है।
ऐसा नहीं है कि आरक्षण व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले ब्रजभूषण सिंह बीजेपी के इकलौते नेता हैं, बल्कि बीजेपी के एक और नेता हैं, अश्वनी उपाध्याय। वो सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील भी हैं और उनकी तरफ से आरक्षण पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल डाली गई है, जिसमें उन्होंने आरक्षण में भी क्रीमी लेयर सिस्टम लागू करने की मांग की है। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करके मांग किया है कि SC/ST रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर सिस्टम लागू किया जाए। आज की डेट में ऐसे लोग भी रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं जो सांसद, विधायक, मंत्री बन चुके हैं, जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बन चुके हैं, उनके परिवार के लोग भी रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। जो अरबपति, करोड़पति और खरबपति बन चुके हैं, उनके परिवार के लोग भी रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। जो कलेक्टर, कप्तान, कमिश्नर बन चुके हैं, सेक्रेटरी बन चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी बन चुके हैं, उनके परिवार के लोग भी रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। थानेदार, तहसीलदार तो रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा ही रहे, उनके बच्चे तो फ़ायदा उठा ही रहे। इसलिए क्रीमी लेयर सिस्टम लागू करना ज़रूरी है। देश में आरक्षण पर उठने वाले सवाल और जिस तरह की दलीलें दी जाती हैं, ये उस वक्त और ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है जब देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री देश को ये श्योर करते हैं कि उनके रहते हुए कोई भी आरक्षण नहीं छीन सकता, और फिर उनकी ही पार्टी में विरोधी सुर सुनाई देते हैं। और यदि ब्रजभूषण सिंह की बात की जाए तो आजकल वो पार्टी से कुछ अलग ही चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि हम यूजीसी की नई गाइडलाइंस की बात करें तो इस मुद्दे पर बीजेपी में कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन यदि ब्रजभूषण सिंह की बात करें तो वो इससे पहले भी बयान दे चुके हैं और उसको यूजीसी से ही जोड़कर देखा जा रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि देश में दो ही खलनायक हैं, एक तो मुसलमान जिनके पक्ष में देश भर की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो खड़ी हुई हैं, और दूसरे जो खलनायक हैं वो स्वर्ण हैं जिनके साथ आज बीजेपी भी खड़ी हुई नहीं है, वो अकेले अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ये जो यूजीसी का मुद्दा है, इसी में जो लोग विरोध कर रहे हैं इसका, अब वो आरक्षण का विरोध करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं यदि आरक्षण की बात की जाए तो जो दलित चिंतक और विश्लेषक हैं उनकी तरफ से समय समय पर ये दावे किए जाते रहे हैं कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन के लिए नहीं लाया गया था, बल्कि आरक्षण सरकारी संस्थानों में प्रतिनिधित्व देने के लिए लागू किया गया था। और वो लोग ये भी दलील देते हैं कि दलित भले ही कितना ही अमीर हो जाए, उसके बाद भी वो जातिवाद का शिकार होता रहा है, और इसीलिए आरक्षण जरूरी है। इस सब के बीच हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि आरक्षण को लेकर जो ये तमाम तरह के सवाल आज बीजेपी में ही उठ रहे हैं, इस सब के बावजूद जबकि पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद डंके की चोट पर कह रहे हैं कि वो जब तक जिंदा है कोई आरक्षण नहीं छीन सकता, इसके बावजूद भी पार्टी में उनके ही नेता सवाल उठा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।